देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत उन्नाव की खबर के साथ। उन्नाव में ज्ञानवापी मामले को लेकर सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया, जिसके बाद उन्होंने ज्ञानवापी को ज्ञान का कुआं बताया है। तमाम रूप से उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। भाजपा के फायर ब्रांड नेता उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा बयान देते हुए ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान में कहीं स्थान नहीं पाता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का अर्थ ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान का कुआं है। इसके अर्थ से ही ये स्पष्ट होता है कि वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है। ज्ञानवापी में विवाद का कोई मतलब नहीं है। अब क्या काशी में ज्ञानवापी की बारी? ज्ञानवापी जैसा शब्द कुरान और इस्लाम में कहीं स्थान नहीं पाता है। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का सरोवर, ज्ञान का कुआं। तो ज्ञानवापी शब्द से ही ये स्पष्ट होता है कि वो स्थान ज्ञान के प्रदाता भगवान शिव का है, इसलिए उसका नाम ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी में विवाद का कोई मतलब नहीं। उन्नाव में ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ तमाम रूप से बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते इस वीडियो में शख्स रोता हुआ नजर आ रहा है। सदर पुलिस पे 50 कदम की दूरी पर गांधीनगर तिराहा से बीजेपी विधायक के रिश्तेदार और समर्थक का बीच सड़क पर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान फूट फूट कर ट्रैफिक कर्मी रोता हुआ नजर आया। दरअसल ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने एक बीजेपी का झंडा और हूटर लगे गाड़ी को रोका था। इसी बात पर बीच सड़क पर विवाद शुरू हो गया। गाड़ी में बैठे लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मी के एक्शन पर भड़क गए। सड़क पर कहासुनी हुई और गाली गलौज शुरू हो गई। वहीं बीच सड़क पर ट्रैफिक सिपाही को कोतवाली बंद कराने से लेकर डीएम से बात करवाने तक की धमकी दी गई। हद तो तब पार हो गई जब उल्टा यही लोग ट्रैफिक पुलिस को खींचकर थाने ले गए, जिसके बाद सदर कोतवाली में इंस्पेक्टर के सामने बीजेपी नेताओं की बदसलूकी पर फूट फूट कर ट्रैफिक सिपाही रोता हुआ नजर आया। तहसील परिसर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कि एक युवक की जमकर पिटाई हो रही है। मामला प्रयागराज से बताया जा रहा है। प्रयागराज के तहसील फूलपुर से बीच सड़क पर एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दलाली के आरोप में युवक की पिटाई की गई थी, जिसके बाद इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना दिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी में धमाका होने का मामला सामने आया, जिसके बाद वहां पर रखा सारा सामान घर का जलकर राख हो गया। फिरोजाबाद में रात घर में रखी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी अचानक ब्लास्ट हो गई। इससे स्कूटी के साथ घर में रखा कई सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना से गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीण आग को बुझाने के लिए दौड़ पड़े। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश नाम के शख्स ने 6 महीने पहले ही इस स्कूटी को लिया था। संजय, क्या घटना हुई है आपके घर? ये घटना रात के 1:30 बजे में ऊपर पहुंचा था, तब तक कोई प्रॉब्लम हटी नहीं आई। ये करीब 2:30 बजे के आसपास इसमें एकदम धुआं का ऊपर पहुंचा है। फिर मैं ऊपर से दीवार से फलांग के कूद के अंदर आया। अंदर ये पेट खोले हैं, कभी हुआ ये रात हुआ है। आवाज हुई थी क्या? हाँ। अच्छा, तो आवाज मालूम नहीं पड़ी आसपास के लोगों को? आवाज मालूम पड़ी ऊपर हम लोगों ने, तभी तो हम लोग ऊपर से आए। अच्छा, कितना नुकसान हो गया इससे? ये नुकसान आप मान के चलिए मैक्सिमम 1.5 लाख नुकसान है। 68,000 स्कूटी थी वो, और ये था, और ये फिटिंग वगैरह ये सब कपड़ा फाइलें वगैरह
बहुत कॉमन था वहाँ पर। देवरिया में जेवर न मिलने को लेकर लड़की पक्ष की ओर से रिश्ता टूटता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस कर्मी ने किसी तरह से समझा बुझाकर वापस दोनों को एक कर दिया। देवरिया में एक गांव में गोरखपुर जिले से बारात आई थी। बाराती जेवर नहीं लाए थे, जिसकी वजह से शादी टूटने की कगार पर आ गई। लेकिन देवरिया पुलिस की वजह से रिश्ता टूटने से बच गया और दूल्हा दुल्हन एक दूजे के हो गए। दरअसल गौरी बाजार थाना अध्यक्ष विपिन मलिक को देर रात ये सूचना मिली कि बाकी गांव में एक लड़की की बारात आई है और लड़का पक्ष जेवर नहीं लाया है, जिसकी वजह से लड़की पक्ष के लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है और बारात वापस जाने लगी है। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही थाने अध्यक्ष विपिन मलिक फोर्स के साथ लड़की के गांव पहुंचे, जिसके बाद बारात वापस जा रही थी। वहीं आनन फानन में पुलिस ने दूल्हा पक्ष के कई लोगों को बिठाकर देर रात तक समझाया और अंत में थाना अध्यक्ष की पहल से दोनों जोड़े एक दूसरे के हुए। वहीं एसओ विपिन मलिक ने कहा कि हमको ये सूचना मिली थी कि एक बारात वापस जा रही है। मैं गाँव में पहुंच गया और काफी समझा बुझाने के बाद हमने शादी को संपन्न कराया। शादी में समस्या ये आई थी कि मंगलसूत्र हम नहीं लाए थे। और उसी के लिए लोग हल्ला करने लगे थे सब लड़की के घर वाले। फिर क्या हुआ मैं बोला रुक जाइए 2 घंटे, हम शाम को मंगा देते हैं 2-3 घंटे। तो हमने मंगाया बाद में। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे नहीं शादी नहीं होगी। तो उसके बाद एसओ साहब की गाड़ी आई। एसओ साहब हम लोग को ले गए थाने पर, समझाएं और उनकी मदद से हमारी शादी जुड़ गई और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। उसने क्या मदद की आपकी? हाँ वो हमारी शादी टूट रही थी, जो शादी करवाएं हमारी, सब बहुत ज़्यादा मदद की। बताइए क्या हुआ था? दहेज दिया गया था, बिको नहीं आया था, इसके वजह से टूट रहा था। फिर पुलिस ने क्या मदद की? यशो ने बोले कि हम साथ दे रहे हैं, तुमको बहन मान रहे हैं, शादी कर लो, कोई तकलीफ होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद से मोबाइल गिफ्ट दिए और और कुछ नहीं, शादी हुआ है। आप खुश हैं? पुलिस के लिए क्या कहना चाहती हैं? बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे लोग को देना चाहती हूँ, सारे लोग के सपोर्ट से ही हुआ है। क्या नाम है आपका? और ये शादी टूट रही थी, ये लोग बिखो नहीं ले आए, गाना नहीं ले आए, इसलिए शादी टूट रही थी। जब गौरी बाजार एसओ को मालूम हुआ तो लोग बहुत ही प्रयास करके शादी कराए। पुलिस की बड़ी बहुत अच्छा योगदान है। क्या नाम है? कैसे कराया? रात 2 बजे सूचना मिली ये दूल्हे पक्ष की तरफ से कि लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया है। वो बारात खाना खा के वापस चली गई है। इस सूचना पे मैं थाने फोर्स के एसएसआई मेहनूर मिश्रा के गांव में आया हूं। यहाँ गांव है बाकी फुलवरिया, यहाँ लड़की के परिजन और लड़के के दोनों मौजूद थे। उनसे बातचीत की। लड़की का कहना था कि जो रस्म में जेवर दिए जाते हैं पहनने के लिए, और यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक भी उसको नहीं लेके आए हैं। इस वजह से लड़की ने शादी करने से परिवारजनों ने मना कर दिया था। आपसी सहमति से कुछ लड़की के लिए मंगलसूत्र जेवर लड़के पक्ष ने घर से मंगवाए। उसके बाद आपसी सहमति से दोनों पक्षों की शादी संपन्न हुई। लड़की का ये कहना था कि मुझे जैसे आपस में मनमुटाव हुआ है, कोई शादी के बाद समस्या ना आए, उसे आश्वासन दिया गया परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से, कि आवश्यकता पड़ने पर पूरा सहयोग करेंगे। लड़की ने कहा कि एक मोबाइल जो छोटा उसके भाई के पास से दे के जाएगी, मोबाइल की आवश्यकता है। तो थाना गौरी बाजार की तरफ से उपहार स्वरूप एक उसके लिए मोबाइल की व्यवस्था की गई। आप उसको बहन मानते हैं? बहन की तरह हम सब रस्म की हैं, सब चीज़ें की हैं। गाजियाबाद में निठारी कांड को लेकर सीबीआई कोर्ट की ओर से फैसला सामने आया। दरअसल सुरेंद्र कोहली को दोषी करार दिया गया है। निठारी कांड के 14वें मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राकेश त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह को पंधेर को दोषी करार दिया है। सुरेंद्र कोहली को हत्या, दुष्कर्म, साजिश रचने और सबूत मिटाने और मुनिंदर पंधेर को देह व्यापार के आरोप में दोषी करार दिया गया है। इसी मामले में आरोपित यूपी पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को भ्रष्टाचार और सबूत मिटाने के आरोप से अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता
सुधीर त्यागी और नवीन त्यागी ने बताया कि निठारी कांड का ये मामला नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और सबूत मिटाने का था। 29 दिसंबर साल 2006 को निठारी में मुनिंदर सिंह पंधेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने मुनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। वकील साहब, निठारी कांड का ये 16वां मामला है आपका। पंढेर का ये 6ठा मामला। आप पंढेर के वकील हैं, आप बताएं कि इस मामले में कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या निर्णय दिया? आज अदालत ने आदेश करा है हम पे 302, 376, 120 इमोरल एक्ट 3/5 और 216, 217, 218 एक्ट के चार्जेस थे, जिसमें हमें बाकी सब उसमें बरी कर दिया। 302 में बरी कर दिया, 376 में बरी कर दिया। केवल हमें 3/5 इमोरल एक्ट में जो है दोषी सिद्ध करा है, जिस पर सजा के लिए 19 तारीख में सुनेंगे। कोहली को 376, 302 में गिल्टी होल्ड करा है, बड़ी पहलवान में। अब तक निठारी मामले में कितने मामले थे, कितने मामलों में फैसले आ चुके हैं और कोहली को क्या सजा दी गई है और पंधेर जी को क्या? कुल 16 मुकदमे दर्ज हुए थे। 16 मुकदमों में हमारे मुनिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ केवल एक चार्जशीट थी सीबीआई की, और 5 मुकदमे हम 319 में हमें तलब करा गया। कुल 6 मुकदमे मुनिंदर सिंह पंधेर पर चले। ये आज आखिरी था मुकदमा का, जिसमें 2 में अपील पेंडिंग है, बाकी में मुनिंदर सिंह पंधेर छूट चुके हैं, और इसमें जो भी सजा होगी उस पर फिर आगे देखेंगे। क्या इसके बाद आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस फैसले के खिलाफ? इस फैसले को आप पहले पढ़ लें से पूरे जजमेंट को पढ़ लें। अगर देखेंगे कि हाँ कुछ अपील लायक चीज है तो अपील करेंगे। कोहली की बात करें तो कोहली को अब तक कितने मामलों में सजा मिल चुकी है? कोहली पे 16 मुकदमे चले थे, उसमें से 2 उसके बरी हुए हैं, 14 में सजा हुई है। झांसी से रिश्तों को शर्मसार करता हुआ एक मामला सामने आया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दे दिया। झांसी के गरौठा में कुछ दिन पहले हुई हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्यारे आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा करते हुए आभा सिंह सीओ और गरौठा पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का खूनी खेल खेला था। बताया जा रहा है कि पत्नी ने खुद कोतवाली में पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस को नहर के पास गुमशुदा भान सिंह का शव मिला था। किसी व्यक्ति द्वारा भान सिंह की हत्या की गई थी। पुलिस द्वारा हत्या आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। जांच के बाद घटना का पर्दाफाश हुआ तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला। पीलीभीत में एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद युवती के परिवारजनों ने उसके खिलाफ कंप्लेन करवाई है। पीलीभीत में 5 दिन पहले साथियों की मदद से युवक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में पिता की ओर से युवक के साथ 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस के दबाव में युवक प्रेमिका को लेकर कोतवाली जा रहा था। इसी बीच युवती के परिजनों ने कोतवाली गेट पर युवक को जमकर पीटा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने ठाकुर, सुशील, सरोज, रामपुर तालुके संबलपुर निवासी प्रमोद सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। काफी देर तक शोर होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बरामद युवती का मेडिकल परीक्षण करने के लिए उसे भेज दिया गया है। प्रतापगढ़ से मामला सामने आया। दरअसल स्कूल का गेट टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कि एक छात्रा की मौत की खबर सामने आ रही है। प्राइमरी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल स्कूल का गेट गिरने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी के लिए भर्ती कर दिया गया, जहां एक छात्रा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्कूल के छात्र टीचर के आने के इंतजार में गेट पकड़ के लटक कर झूल रहे थे। इसी बीच टीचर तो नहीं पहुंचे, लेकिन मौत पहुंच गई। स्कूलों में शिक्षकों का लेट आना आम बात हो चुका है। कहीं कहीं तो स्कूल का ताला या तो बच्चे खोलते हैं या फिर रसोइया। आपका क्या नाम है? संध्या। आप ये प्राइमरी में पढ़ते हैं ना बाने मऊ में? हाँ। किस क्लास में है? 2 में। कक्षा 2 में। आज ये जो घटना हुई कैसे हुआ था? आप लोग विद्यालय गए थे सुबह जब, फिर क्या हुआ? 2 लड़के झूल रहे थे और फिर गेट गिर गया, लड़के भाग गए। अच्छा, कौन झूल रहा था? नाम पता है उसका? इंदल और राहुल। इंदल और राहुल। गेट कौन खोला था? प्रिंस खोला था। जब आप लोग गए थे, आप लोग साथ में गए थे ना? उस समय मास्टर साहब आए थे कि नहीं आए थे? नहीं। मास्टर नहीं आया था कोई। जब घटना हुई तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था फिर? घर आके सबको बताए हो ना? अच्छा, तो आप लोग कैसे बच गए थे? हम भागे थे। अच्छा, भाग लिए थे जब हुआ था। कौन कौन दबा था उसमें? उसमें वही के वंदना। हाँ। चलो, 2 लोग हैं। आपका क्या नाम है? रेखा। ये जो आज घटना हुई कैसे क्या हुआ था? आप मौके पर गई थी? गए का खातिर यहाँ से लड़का चला गए, वहाँ गेट खोलन, गेट दौड़न चटाई खातिर। हाँ। गेट गिर गया। नहीं तो बता रहे हैं कोई झूल रहा था तब गिरा है गेट। कौनो लड़का हमें भीड़ा रहा नहीं। अच्छा। गेट में कौनो लड़का भीड़ा रहा, हम नहीं देखे। माल बिटिया बताए कि 2 लड़का वो का झूलत रहे। अच्छा, आपको कैसे पता चला? हमारी ही बिटिया वही बताई। अच्छा, वो आई भाग के तो बताई। हाँ, तो बताई। फिर आप लोग गए थे वहाँ? हम गए, हम पहुँच गए, हम पहले पहुँच गए, वहाँ हाथ देखे पड़ी रही। अच्छा। हाँ। मास्टर साहब नहीं आए थे ना? नहीं आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद घटना कितनी देर बाद आए हैं मास्टर साहब? कुछ जानकारी है क्या? उन पहुँचे नहीं रहे, जब उनका लेके चला गए तब भी नहीं पहुँचा रहे। अच्छा। हाँ, स्कूल में नहीं पहुँचा रहे। अच्छा, स्कूल नहीं आए, वो डायरेक्ट वहीं अस्पताल गए। हाँ। कई बजे गए थे ये लोग विद्यालय? अरे 6 साढ़े 6 बजे चली गई थी। अच्छा, बच्चे 6:30, विद्यालय 7:30 बजे का है। 7 बजे का स्कूल आए, 6 बजे साढ़े 6 बजे यहाँ चली गई। अच्छा। स्कूल ही अच्छा हमारा अंजा दिया। हाँ। आप जब मौके पे गए थे तो उसी में वो दबी थी ना बिटिया? हटाए ले रहे हैं, लेकिन वो वही जगह पे पड़ी रही। अच्छा। हाँ। औरैया में अवैध शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने यहां पर अवैध शराब को नष्ट करती हुई नजर आई। यूपी के औरैया में बीहड़ के आयाना थाना में अवैध शराब पर रोड रोलर चलता हुआ नजर आया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब को नष्ट करने का नया तरीका निकाला है। कहीं शराब का कोई दुरुपयोग न कर सके, आयाना थाना में अवैध शराब से बोतलों को पहले जमीन पर बिछा दिया गया और फिर उसके ऊपर रोलर चलवाया गया, जिसके बाद शराब नष्ट हो गई। ये रोलर पहला कारनामा पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में कराया गया। अवैध शराब नष्ट पर अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार 40,000 लीटर के लगभग शराब नष्ट हो गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,27 लाख रुपए आंकी गई है। की मंशा के अनुरूप जनपद औरैया के समस्त थानों में जितने भी लावारिस वाहन थे जिनकी नीलामी हो सकती थी, उन सबका चिन्हांकन करके नियमानुसार सबकी नीलामी कराई गई। अभी तक 6 थानों की नीलामी हो चुकी है। वाहनों की 175 वाहन नीलाम हो चुके हैं, जिनसे 10,70,000 रुपये का राजस्व जो है अभी तक प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से जो थाना में बहुत सारी पुराने मुकदमों की शराब जो है वो पकड़ी हुई रखी हुई थी, उनको भी नष्ट किया गया है। करीब 8 थानों की 40,000
370 लीटर शराब जो है नष्ट हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,27 लाख रुपए के 27 लाख रुपए आंकी गई है। और इसी क्रम में आज थाना अयाना में जो शराब थी जो काफ़ी दिनों से वहाँ पकड़ी हुई रखी थी, उसको भी नष्ट किया गया है और रोड रोलर से इसकी बोतलों को जो है वो बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है, जिससे कि उसका कोई दुरुपयोग न हो सके, कोई उसे यूज़ न कर सके। और मतलब जनपद औरैया की इस कार्रवाई से सभी थाने बड़े अच्छे साफ़ सुथरे हो गए, उनके मालखाने भी खाली हो गए और सुविधाजनक हो गए हैं। इसकी वहाँ के जनमानस में बड़ी प्रशंसा की जा रही है। अभी कुछ थानों से, अभी 4 थानों से हमारे वाहनों की नीलामी बची हुई है, जिसकी कार्रवाई प्रचलित है, और 2 थानों से जो है वो अभी नीलामी शराब की भी नष्ट करने की कार्रवाई अभी प्रचलित है। निकट भविष्य में हम इसको भी करा लेंगे और शासन की मंशा के अनुरूप जो माल थाने पर पड़े हुए थे वो सारे के सारे जो है वो निस्तारित कर लिए। तो किस तरह से अवैध शराब की पकड़ को लेकर इन दिनों यूपी में पुलिस कितनी ज्यादा अलर्ट है, ये इस बात को दिखाता है। इस मामले में औरैया की पुलिस जिस तरीके से पूरी तरह से एक्टिव होकर उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने लगभग 1,27 लाख से भी ऊपर की शराब को नष्ट कर दिया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।